बिहार राज्य के अरवल जिला के कोहरौल गांव के रहने वाले अयोध्या सिंह गुमटी चला करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, अंडा बेचते थे। लेकिन उधार में अंडा न देने के कारण अपराधियों ने बेरहमी तरीके से पीट पीट करके हत्या कर दिया। अभी मैं उन्हीं के परिवार वाले के पास हैं। जरा सोचिए कि किस तरीके से हत्या किया गया। उधार में 2 अंडा न देने के कारण बेरहमी से मार दिया। हमारे साथ उनके बेटा, क्या नाम हुआ आपका? विमलेश कुमार। विमलेश जी हैं और उनकी बेटी, पत्नी, ये सभी लोग हैं। जब उस समय अपराधी इनके पिता को मार रहा था, उसमें ये भी अपनी आंखों से देखी थी। मारने के बाद गई, उसके बाद देखी। बाकी क्या हुआ इनसे भी जानेंगे। लेकिन जरा सोचिए कि कितना अपराध चरम सीमा पर है कि अपराधी डर भी नहीं रहा है और बेखौफ होकर के किसी को भी मार दे रहा है। बिहार में कितना अपराध बढ़ा हुआ है, सोचिए। सुशासन की सरकार यही है। देख लीजिए आप लोग। क्या नाम हुआ बाबू आपको? प्रियंका कुमारी। क्या हुआ था उस समय? हमको पिता का कॉल आया था तो हम गए थे। दौड़ल दौड़ल चिल्लाने का आवाज़ आया था खाली। हाँ। तो हम गए वहाँ तो सब मिलके मार रहा था मेरे पिता को। आप अपनी आंखों से देखे थे मारते हुए? हाँ, देखे थे हम अपने आँखों से। और फिर हमको देखा वो लोग तो छोड़ दिया मेरे पिता को और रोड पर एक लाइन से खड़ी हो गया था। तो हम उससे हाथापाई भी किए थे। तो हमको से हाथापाई करके सब फिर भाग गया। फिर अपने पिता के पास आए। फिर पापा बोले कि भैया के बुलाओ फ़ोन कर कर। भैया के पास कॉल किए कि पापा को सब मिलकर मारा है। तभी भैया बोले कि अस्पताल में ले आओ। फिर पापा बोले कि FIR भैया को बोलो करने के लिए। तो भैया फिर किए फ़ोन तो थाना वाला भी नहीं आया, कोई नहीं पहुंचा, एम्बुलेंस वाला भी नहीं पहुंचा। वहाँ पे मेरा पिता जुने पर तरफ रहे थे। फिर गांव घर के बोले कि से मेरे पिता को अस्पताल ले जाना है। तो फिर वो लोग आए तो फिर ले गए। अब पुलिस वाला कोई नहीं पहुंचा, सब तमाशा देख रहा था, कोई नहीं आया। कब अस्पताल में फिर इलाज हुआ? इलाज हो गया तो ऐसी तनी मानी मतलब जांच किया। ऐसी दर्द का लगता है कि एक आध कोई इंजेक्शन दिया। मैं साथ में नहीं गई थी, मैं घर पे थी, कोई नहीं मेरा घर पे था ना। वहाँ पर सब मेरा गुमटी का सब सामान छीट दिया था, पैसा कौड़ी सब मेरे पिता का लूट लिया था। मेरा मोबाइल भी पिता का गायब कर दिया। उसमें हॉस्पिटल में कौन गए थे? आप गए थे? अच्छा, वहाँ पर क्या हुआ था? कुछ नहीं किया, खाली चेक करा कर कहा कि कोची से हुआ। तब बोलन अपने बोलन कि मारलक। तो कहले कि देखिए सर आँख सब फोड़ दिया है, दर्द भी है, तो नहीं सुत बैठ पाए। तो वो आउट डॉक्टर बोल रहा है कि आप नहीं बैठिएगा तो हम 0 पॉइंट कर देंगे। तो हम कहें तैयो बलजोरी हम अपन मर्दाना के बैठैली कि न तनिकन बैठत तो 0 कर देतवा। तब बैठन बलजोरी तो कि जाओ पहले अब एक्सरा करा लो। तो एक्सरा कराने गए तो एक्सरा हमको नहीं दिखाया, नहीं दिया। तो कि कुछ नहीं है एक्सरा में, खाली चोट है, सब कुछ नहीं है। तो चोट है तो दवाई नहीं दिया, ऐसे खाली टैबलेट 1-2 दे दिया, कहा कि खियाओ खियाओ। तो नहीं खिया, खाएबो किए तो दर्द नहीं नीमन हुआ। आ पेट के दर्द से छछनते मर गए। डॉक्टर भी नहीं आया। फिर लास्ट में डॉक्टर पहुँचा, कितनों का भी गए कि छछनी थथन, उल्टियों भी कैलन, तक एक न हुआ है। धीरे धीरे आप पागल हैं, बौराइन है, सब चीज़ हमको बनाया। तो कि ठीक है सर हम सब चीज़ हैं, बाकी उल्टी हो रहा है तक होबे करेगा। सरकार एक न हुआ करके, हाँ एक हुआ है, बाकी तक धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हर बनाना की बात नहीं है, तो सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तैयो आप फिर आप लोग के खूब चिचियलन, तब फिर जाके डॉक्टर गेलक, एगो कंपाउंडर गेलक, तब पानी चढ़ाने लगल। तो पानी चढ़ावे के समय में फिर सौंसे दे अथी लगावे लगल। तब वही में प्राण कर खाली अथी आ गेलक। तो हम कहते कि काहे लगी अब लगा रहे हैं इस सौंसे शरीरिया के, अब हमको पति जी है नहीं है, आप मुआ के आप पानी चढ़ा रहे हैं, अथी लगा रहे हैं। बेटियों फिर गया तो यहो सब बोला। तो कह रहा है कि आप खूब बोलते हैं, खूब बोलेंगे नहीं, आप भी आए तो सुनगे में सब लगा के चेक करते ना। तो नहीं आप चेक करें। अब मरे के समय में बोतल टांग दिया, एको पानी नहीं चढ़ा। आप कह रहा है कि अथी पटना रेफर कर दें, पटना ले जाइए। तो रतिया के न कोई मर्दाना है न मानुस है, हम कहाँ पटना ले जाएंगे। तो फिर बेटा भी फ़ोन करते, बेटा कहा कि हम आ रहे हैं मम्मी। तो बाप के मृत्यु होला पर बेटा पहुँचा।
उसी समय हॉस्पिटल में ही उनका मृत्यु हो गया था। हॉस्पिटल में, हाँ हॉस्पिटल में मृत्यु हो गया, 1 बजे के लगभग में हो गया। हाँ, आपको किसी से दुश्मनी भी था, किसी से लड़ाई झगड़ा भी था क्या? नहीं सर, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है ना, कोई से दुश्मनी है। ये तो वाकई में प्रशासन भी जानकारी ले चुका है, घटना स्थल पर भी ये भी देख सकता है कि यहाँ पे गांव घर में हम लोग का रहन सहन क्या है। से किसी से लड़ाई झगड़ा करने से क्या फ़ायदा है। बस हम लोग का काम है कि अपना जो धंधा करते थे, वंडा उनको डेली बेचना था, शाम को 2 घंटा दुकान खोलते थे और हम दिन भर हमारा साइबर कैफ़े है पीछे में, वहीं पे चलाते थे और कोई काम नहीं है सर। उसके बाद खेती बाड़ी जो हुआ से करते थे। हार में अंडा न देने के कारण मार दिया। मेन चीज पर्पस है उसका रंगदारी, उसको अगर जो मांगा उसको दीजिए, नहीं दीजिएगा तो आपको कुछ बिगाड़ देगा। तो कुछ बिगाड़ देगा कि डायरेक्ट आज जाने मार दिया, ऐसा किया कि आज मार पीट करके सोच कर दिया एकदम। और धमकी भी दिया रहा था, मेरा सिस्टर ने बोल रहा था, कुछ धमकी भी दे रहा था, कहा कि सबको मार डालबो। हाँ कि तोर भाईबो ने कहा हलो वहू मरत बोलबरी, ऐसा बोलने वो खुद बोला है, अपने मुंह से बोला है। मगर वो पकड़ा जाएगा उसके बाद तो वो अपने उसमें खुद अपने बक देगा कि क्या चीज़ रिलेट है। यही चीज़ है सर। मगर हम आप लोग से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको सज़ा दिलवाने में आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और सभी से हम विनती करेंगे कि ऐसा शर्मनाक ये सब गलती ना करे कोई भी, कि ये अंडा के कारण किसी को मौत, किसी को बेरहमी से मार देना, ये कहाँ का न्याय है। अगर मान लीजिए आपसे हम उधार खा रहे हैं तो आपको उधार देने का हमारा तो क्षमता है ना। और 10 रुपये खाएँ तो 10 रुपया नहीं देंगे हम आपको। अब आप मांग दीजिएगा तो आपको हम क्यों नहीं देंगे। तो मांगने के क्रम में बताइए, आप पहले से उधारी ले चुके हैं, अब फिर उधारी मांग रहे हैं, तो उसने डिमांड किया कि अब पहले वाला चुकता कर दो, तब आपको नया आज देंगे, तो फिर कल दे देना जाओ। तो इतना कह के जाइए कहाँ। उसने निकाला गुमटी से तीरा मारना सब हट दिया। वक्त छिटा हुआ था। हम लोग जब जिस वक्त पहुंचे 10 बजे रात में, सारा गुमटी का सामान छिटा हुआ था नीचे, एक भी सामान नहीं था गुमटी में। सब हम आए तो सब दुकान में बंद कर रहे थे, सब सरिया रहे थे और वो लोग चौकीदार के पास जा रहा था। जितना भी मारा था वो सब लोग चौकीदार के पास जा रहा था। अब पता नहीं किस लिए जा रहा था, नहीं जा रहा था। उस तो हम लोग तो नहीं जाए, उस वक्त हम लोग उसके पीछे नहीं गए। मारने वाला का जानते हैं आप, कौन मारा है? मारने वाला का नाम जान रहे हैं ना, क्योंकि प्रूफ में सामने मेरे सिस्टर ने सब लोगों को देखा है। कौन पहचानती हो? नाम मालूम है? हाँ, नाम भी मालूम है। प्रिंस कुमार था, पिंटू यादव थे, सनी कुमार था, जुगेश कुमार था, गोला था, दीपक था, आशुतोष था और एक और दीपक था, आशुतोष के भाई है, वही था। सब वहाँ पर था? सब था वहाँ पे। घटना स्थल पर ही मौजूद था। और प्लस में वहाँ पे हमको बाद में मालूम चला एक आधो ये चौकीदार का लड़का गोलू कुमार भी वहाँ पर रिप्रेजेंट था। क्या कि हमारा प्रमोद सर के सामने जो हमारा केस का आयु है, उनके सामने वो बोला है कि हम राउंड मारे हैं। और उन लोगों ने ऐसा ही तो खबर नहीं किया थाना को, ऐसा क्यों किया। हम सबसे पहले उसको से ये हम जानना चाहते थे कि खबर क्यों नहीं तो किया। और हमारा मुंह के सामने चपलूसी बतिया रहा है कि नहीं आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। बताइए, ये तो जान मरवा रहा है ना, सपोर्ट कहाँ कर रहा है तू। सोचिए कि इनके पिताजी एक गुमटी में अंडा बेच करके घर चलाते थे, उनका नाम अयोध्या कुशवाहा है। लेकिन इस तरीके से बेरहमी से मार देना एक अंडा के लिए कहाँ तक सही है। और बिहार में आए दिन अपराध बढ़ते ही जा रहा है लगातार। इसके लिए सभी लोग आवाज़ उठा रहे हैं। प्रशासन से यही विनती है कि अपराधियों को पकड़ करके इस तरीके से सज़ा उसको दिलवाने का काम करे कि फिर से कोई भी इस तरीके का घटना का अंजाम देने से पहले उसका रूह कांप जाए और 10 बार सोचे कि हम अगली बार जो है इस तरीके से घटना का अंजाम न दें। या कोई भी अपराध बिहार में जो हो रहा है या कोई भी अपराधी अपराध कर रहा है, तो अपराधी को पहले जो है कोई भी अपराध करने से पहले उसको डर पैदा हो। नहीं तो आए दिन ऐसी अपराध होगा, किसी को भी कोई भी मार देगा। बाकी आपसे यही विनती है कि आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज़। चितरंजन कुशवाहा के साथ बिहार के अरवल जिला के कोहरौल गांव से। नमस्कार, जय हिंद।